नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता होता है ये कंपनी अच्छी है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ये आगे अच्छा कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। आप लोगों ने कितनी बार ऐसे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक पकड़े हैं? जो लोग मोर देन 2 ईयर्स से काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये सवाल है। ऐसा नहीं कि किसी ने अभी 1 महीने पहले शुरू करा है, 1 महीने पहले आपको लग रहा था यार ये चल सकता है, वो चल गया है, तो वो कमेंट कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ऐसे आप 10 स्टॉक सोचते हो दिमाग में तो जो चल जाता है उस पर फोकस चला जाता है। लेकिन जो 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2 साल आपने कोई कंपनी आइडेंटिफाई की, आपने कहा यार ये तो ग्रोथ करेगी, इसमें पैसा लगाओ तो बनेगा, लेकिन आपने नहीं खरीदा और आज उसमें पैसा बना, चाहे वो 25-50% हो या 100% हो या उससे भी ज्यादा हो। ठीक है, मैं पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा। इसी तर्क पे ये वीडियो, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जहां पे आपको मुझे कोई दो राय है ही नहीं कि यार ये कंपनी अच्छा कर रही है, यहाँ पैसा बनेगा। लेकिन क्योंकि स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस बढ़ नहीं रहा है, इसलिए हम लोग उस स्टॉक को अवॉइड करते जा रहे हैं। तो सवाल ये, क्या ये समय है इन स्टॉक्स में पैसा लगाने का? चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा अपस्टॉक का, वहां से कर सकते हैं आप, या फिर पेटीएम मनी से कर सकते हैं आप। दो इसलिए दे रहा हूं मैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं कहूंगा आप पेटीएम मनी के साथ जाइए। यहां पे इनका जो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अगले 30 दिन के लिए, वो ये कि ट्रेडिंग ब्रोकरेज फ्री होगी आपकी, और एक ट्रेडर को पता है कि कितना ज्यादा ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। और अपस्टॉक उनके लिए जो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, मुझे लगता है आप अपस्टॉक के साथ जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो सबसे पहले मैं कुछ स्टॉक्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम लूंगा मैं आईटी का दिग्गज टीसीएस। अब ये टीसीएस क्यों ले रहा हूं? देखिए, मैं ऐसे कोई स्टॉक अलग से चुन के नहीं लाया जिनका आपको नाम भी नहीं पता, मैं उनके बारे में बता रहा हूं आपको, फिर आपको यार बढ़िया कंपनी है, जानते हो आप अच्छे से। टीसीएस टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, तो आपको पता है ये कंपनी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इसका। ठीक है, एक एक पूरा का पूरा अपने आप में बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, वो बहुत बड़ी कंपनी है वो। ठीक है, तो टाटा ग्रुप सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे बड़ी टाटा ग्रुप की कंपनी, कहीं नहीं जाने वाली, भरोसा बन गया। कामकाज भी ऑब्वियस सी बात है, जब लीडर है तो लीडर कामकाज ही होगा। अब 11,60,000 करोड़ का जिस कंपनी का मार्केट कैप है, क्या वो खत्म हो सकती है? नहीं। क्या उसकी ग्रोथ रुकेगी? मुझे नहीं लगता। कंपनी ने हायरिंग प्लान दिया है, कंपनी के जो नंबर्स हैं, अर्निंग्स हैं, वहां भी कोई डिसबैलेंस है नहीं। थोड़ा पूरे के पूरे बाजार में, दुनिया भर के मार्केट्स में आईटी को लेकर थोड़ा नेगेटिविटी है, तो नहीं चला स्टॉक पिछले 2 साल में। अब 2 साल में आप लोग देख रहे हो तो ये नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। कितने? 3% के। टॉप से भी अगर मैं देखूं तो 21% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। लेकिन एक क्वालिटी अच्छी कंपनी को खरीदने का कब वक्त होता है? जब ऊपर से 25% करेक्ट हो, तो ये तो अच्छी हो गई, खरीदने लायक है, लेकिन कोई नहीं लेगा इस समय से। क्यों? चल नहीं रहा, लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं। अब मैं आपको बताऊं, यही स्टॉक आप लोगों को खरीदने के लिए तब बोला जाएगा, यही स्टॉक आप लोग तब खरीदना चाहोगे जब ये शेयर दोबारा 4,000 पहुंच जाएगा। अब मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा, ऐसा नहीं है विदाउट एग्जांपल बात करूंगा, पहले इसको सुन लीजिए। अब इस स्टॉक को मैं देखता हूं थोड़े लंबे समय में, 5 साल की बात करूं तो 75% के रिटर्न, 10 साल 346% के रिटर्न, एंड लगभग 2002 से अभी तक 8,500% के रिटर्न। 2002 से भी कितने, 21 साल ही तो हुए यार, 8,500 बहुत बड़े होते हैं। अब इस कंपनी का 10 साल का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखूं मैं, तो क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। देखिए, स्टॉक ने 2013 में चलना शुरू हुआ था और 2014 तक स्टॉक हो गया 1,300 रुपए का 700 वाला, यानी 100% रिटर्न। कितने में? 1-1.5 साल में। लेकिन 2014 से लेकर 2017, 3 साल तक, इनफैक्ट 2017 भी छोड़िए, 17 खत्म हो गया, 18 ले लीजिए, 4 साल तक कंपनी ने केवल 8% के रिटर्न दिए, केवल 8% के, 4 साल तक। तो सबने अवॉइड करा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये देखिए आप, 2008 से लेकर 2018 से 2019 में 72% के एक ही साल में रिटर्न दे दिए। फिर कोविड में थोड़ी गिरावट आई, दोबारा से मौका दिया स्टॉक ने आप सभी को 1,500 रुपए के, 1,700-1,600 रुपए पे, और वहां से स्टॉक हो गया सीधे 4,000-4,500 रुपए का, और अब ये फिर मौका दे रहा है। अब इस मौके को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तर्क पे दूसरे स्टॉक पे आता हूं। एक स्टॉक है आपका, देखिए स्कूटी सबसे ज्यादा बिक रही है आजकल इस कंपनी की, और ईवी में भी ये 2 व्हीलर्स में लीडरशिप ले रहा है। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर्स। अभी हाइस पे है, जब गिरेगा तब लेंगे, लेकिन अभी सब लोग अभी लेना चाहते हैं, गिरेगा तब कोई नहीं लेना चाहता। एक और स्टॉक है मेरे रडार पे, वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। आप सभी अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि एफएमसीजी में मुझे एचयूएल और ब्रिटानिया पसंद है,
फार्मा में मुझे सिप्ला, एबॉट और डिवीज लैब पसंद है। इन दो सेक्टर में इतनी मारामारी है स्टॉक्स की कि आपको चुनना मुश्किल है। अब ब्रिटानिया की बात करूं तो ये स्टॉक आप देखिए जरा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 2018 में था 3000 का और 2022 में था 3200 का, 200 रुपए भगा केवल 8-10%। लेकिन वहां से क्या हुआ, आज 5000 हो गया ना, तो एक साल में बन गया ना पैसा। तो स्टॉक ऐसा चुनो जिसमें भरोसा हो और गिरावट में लेने की दम होनी चाहिए आपकी। अब मैं ऐसे कोई नए शेयर नहीं है कि आप इनके बदले नहीं। अब एक और एग्जांपल, डीमार्ट, ये स्टॉक 2900, 3000, 3200 हर जगह आया, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया कि खरीदना चाहिए। इनफैक्ट लोग कह रहे थे अरे भाई रिटेल, रिलायंस रिटेल आ गया, खत्म हो जाएगा डीमार्ट, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए स्टॉक अब ये 3000 वाला 4000 हो गया, तो लोगों को लेना है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि गिरावट में लोगे तो पैसा बनाओगे, बड़ा बनाओगे, क्वालिटी को एवरेज करोगे, क्वालिटी को लॉन्ग टर्म पर्पस से लेके डालोगे। अब एक और एग्जांपल दूंगा, एचडीएफसी बैंक, स्टॉक गिर भी नहीं रहा, बढ़ भी नहीं रहा, कंसोलिडेशन में चल रहा है, लेकिन कोई इसे लेना नहीं चाहता। क्यों? पैसा नहीं बना रहा भाई। जो बनाता है, जो स्क्रीन पे दिखता है, उसे सब लेना चाहते हैं। लो, लेकिन वो टेक्निकल शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले कर रहे हो, इन्वेस्ट तो आपको वहां करना है। अब एचडीएफसी बैंक में लो अभी 4000 2000 हो जाए, ठीक है, गिरेगा फिर और एवरेज करो। यही तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये होता है ना शेयर बाजार। तो ये मैं एक कोशिश कर रहा था कि कुछ समझा पाऊं। शायद अगर आप समझ पाओगे तो ये वीडियो सफल है, अदरवाइज ये वीडियो बेकार रह जाएगी। होप जो मैं कहना चाहता था आप लोगों तक पहुंची होगी बात। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।